जय गुरु जी संगत जी, सभी संगत को जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज का, लख लख शुक्राना हमें संभालने के लिए। संगत जी देखो, गुरु जी की पर्ची के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता, आप मानते हो ना इस बात को। तो हमारे जीवन में जो भी चीज़ें हो रही हैं वो हमारे गुरु जी की मर्ज़ी से हो रही हैं, और अगर मर्ज़ी हमारे गुरु जी की है तो कुछ गलत हो ही नहीं सकता। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी 2 सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ाते हैं, 1 सीढ़ी नीचे उतारते हैं, फिर 2 सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ाते हैं, फिर 1 सीढ़ी नीचे उतारते हैं, क्योंकि साथ के साथ गुरु जी हमारे कर्म भी कटवा रहे हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी आज का जो सत्संग है वो बहुत सारी चीज़ों के ऊपर है, तो प्लीज़ पहले तो पूरा सत्संग सुना करो संगत जी। मैं ऐसे सत्संग बनाती हूँ, मतलब कोशिश करती हूँ लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बताने की, समझाने की, तो जितना मैं कर सकती हूँ तो पूरा सत्संग सुना करो, ताकि मुझे भी ये लगे कि संतुष्टि हो जाए कि गुरु जी की बातें पूरे सब लोग सुन रहे हैं। जय गुरु जी। संगत जी ये जो सत्संग मैं बता रही हूँ ये मसूरी के एक आंटी हैं, उनका सत्संग है। तो वो क्या करते हैं, वो ना मार्केट में रोड पे फेरी लगाते हैं। तो उनके 2-3 सत्संग ये 2-3 दिन के हैं, और वो मुझे रोज़ बताती हैं। उनको थोड़ा बोलने में अनकम्फर्टेबल लगता है, तो मैं गुरु जी की आज्ञा लेके उनका सत्संग सुना रही हूँ, आप ध्यान से सुनो। संगत जी 3-4 दिन पहले ऐसा था कि उनके जो अंकल हैं वो रोड पे ऐसे करके शॉप लगाते हैं, और वो शॉप जो है मतलब रोड पे लगाते हैं। तो उन्होंने क्या कर रखा है कि उनके ना जब से अब मतलब पहले तो वो ये बोलते हैं, जब से मेरी लाइफ में गुरु जी आए हैं ना, मेरी लाइफ बिल्कुल चेंज हो गई है। गुरु जी ने मेरा जीवन बिल्कुल बदल दिया है, संतुष्टि दे दी है। संतुष्टि तो गैर गुरु जी सबको ही देते हैं, मुझे भी दी है, और जिसको दी है ना संगत जी सब कमेंट बॉक्स में लिखें ज़रूर कि गुरु जी ने किस किस के जीवन में संतुष्टि दे दी है। क्योंकि जब तक संतुष्टि नहीं है ना, बड़े बड़े महात्मा भी जब जीवन में संतुष्ट हो जाते हैं तो समझते हैं कि हमें सब कुछ मिल गया। जिसके जीवन में संतुष्टि नहीं है उसके जीवन में कुछ भी नहीं है। तो आंटी जी बोलती हैं कि मेरे को बहुत ज़्यादा मेरे गुरुपा ने संतुष्टि दे दी, सब्र दे दिया। तो आंटी अंकल थोड़ी थोड़ी चीज़ों को लेके बड़े परेशान हो जाते हैं, क्योंकि आसपास के जो लोग हैं वो उनको अपना दुकान नहीं लगाने देते हैं। तो अभी सीज़न चल रहा है, जो वो चल रहा है कि मतलब वहाँ बहुत ज़्यादा टूरिस्ट जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा रश है। तो आंटी गुरुजी को बहुत मानती हैं संगत जी, बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत अच्छी, बहुत ही प्यारी आंटी हैं वो। तो अंकल जी को उन्होंने स्वरूप लगाने के लिए दिया, तो गुरुजी का उन्होंने स्वरूप लगा रखा था। तो जैसे ही मतलब जो टूरिस्ट आते हैं और सामान ले रहे थे, तो एक टूरिस्ट उनको थोड़ा, अभी देखो संगत जी वो नीचे से सामान लेके जाते हैं, हम लोग नहीं समझते चीज़ को कि वो नीचे से लेके जाते हैं, प्लस उनका किराया लगता है, प्लस अब आगे आने वाले सर्दियों के टाइम में उनकी शॉप बिल्कुल बंद रहनी है, उन्हें उसका भी कमा के रखना है। तो वो थोड़ा सामान तो देखो महंगा देते ही हैं, क्योंकि दिल्ली नहीं है, वो पहाड़ों पे सामान उनको ले जाना है, तो वो महंगा ही मिलता है। तो एक अंकल उनके पास गए और जाके उनको डांटने लगे कि लूट मचा रखी है, हर चीज़ इतनी महंगी है, ये है वो है। वो हम लोगों का स्वभाव है। तो अंकल जी ऐसे ही चला रहे, जैसे ही उनकी गुरुजी पे नज़र पड़ी तो उन्होंने गलती मानी, बोले जय गुरुजी, सॉरी अंकल जी मैंने आपको गलत बोल दिया, आप तो गुरुजी वाले हो। तो गुरुजी वाले हो, यही आज का सत्संग है संगत जी, कि हम गुरुजी वाले हैं और हमारे गुरुपा हमारी पहचान है। क्योंकि अब आप देखो, हमें अपने गुरुजी का नाम ख़राब नहीं करना है, हमें झूठ नहीं बोलनी है, हमें चीटिंग नहीं करनी है, हमें अच्छे काम करने हैं, ताकि हमारे गुरुपा का नाम ना ख़राब हो। हमारे गुरुपा को कोई ये ना कह दे कि किस गुरु को मानते हैं, इनके अंदर तो कोई वो ही नहीं है, सबके संग गलत करते हैं। क्योंकि पीछे से लोग बोल देते हैं कि कौन गुरु, कैसे गुरु के, ये तो इनके अंदर तो इंसानियत ही नहीं है, अगर इतने अच्छे गुरु होते तो ये खुद ही ना चेंज हो जाते। तो हम गुरु वाले हैं और हमें बहुत अच्छा बनना है, हमें नेक दिल बनना है, क्योंकि हमारे गुरुजी का मान भी तो हम लोगों को रखना है। ठीक है, कोई हमारे गुरुजी के लिए ये ना बोल दे। तो संगत जी कोई हमारे साथ क्या करता है वो छोड़ दीजिए, क्योंकि वो अपना भुगतान करेगा, और हमें अपने गुरुजी के आगे बहुत अच्छे से परफॉर्मेंस देनी है लाइफ के लिए, डे वाइज नहीं, लाइफ वाइज, कि हमें पूरी ज़िंदगी अब गुरुजी के आगे अपनी परफॉर्मेंस देनी है। हमें दुनिया को नहीं दिखाना है, हमें गुरुजी को दिखाना है। जब हम लोग बोलते हैं कि हमारे गुरुजी हमारे साथ हैं, हर पल हर सेकंड हमारे गुरुजी हमारे साथ है, तो हम लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि वो चीज़ याद रख के कि गुरुजी हमें देख रहे हैं, हमें गलती नहीं करनी है, हमें किसी का मन नहीं दुखाना है, और हमें किसी के संग चीटिंग नहीं करनी है ये सोच के कि कोई नहीं देख रहा है। संगत जी गुरुजी सब देखते हैं, आप याद रखना इस चीज़ को कि गुरुजी सब देखते हैं।
पिछले कर्म हम गुरुजी हमें कटवा देंगे, लेकिन हम रेगुलर वैसी ही गलतियाँ करते रहेंगे तो फिर हम कसूरवार हैं गुरुजी की नज़रों में। तो हम गुरुजी वाले हैं, हमें बहुत अच्छा बनना है, बहुत प्योर बनना है और लोगों की मदद करनी है। संगत जी, एक चीज़ और बोलना चाहूँगी, तो वो आंटी मेरे को बोल रही थी कि यहाँ पे ना सबकी शॉप ना, वो कोई मतलब वहाँ के जो अफसर हैं वो चेंज हुए होंगे, तो वो क्या कर रहे हैं, सबकी शॉप हटा रहे हैं और उनको सामान को नहीं लगाने दे रहे हैं। प्लस वो आंटी बोल रही थी कि कल मेरे साथ एक ऐसी चीज़ हुई कि सबका सामान रोड पे, सबका सामान उठा के पुलिस वाले लेके जा रहे थे। तो बोली मैं आके अंकल जी, सॉरी गुरुजी से आके बैठ के अरदास करी और मैं गुरुजी से खूब लड़ी कि गुरुजी ये क्या हो रहा है हमारे साथ, हमारी तो रोजी रोटी छिन रही है, हमारा लोग सामान भर के लेके चले जाएंगे तो हम खाएंगे क्या। तो संगत जी, कुछ ऐसा हुआ कि वो लोग पुलिस वाले अंकल की दुकान तक पहुंच ही नहीं पाए, उससे पहले ही वो रिटर्न हो गए और आंटी की दुकान का एक छोटा सा सामान भी वो नहीं उठा के ले जा पाए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लव यू गुरुजी। तो संगत जी, गुरुजी पे इतना विश्वास रखो कि गुरुजी जो भी, मतलब हम लोगों के साथ कभी कुछ गलत नहीं होगा और होगा। तो एक छोटा सा सत्संग और सुना दी संगत जी। एक बार गुरुजी के, जब गुरुजी चोले में थे तो एक आंटी आती थी और वो अपने हस्बैंड को लेके गुरुजी से हमेशा शिकायत करती थी कि गुरुजी मेरा हस्बैंड मेरे को मारता है। तो गुरुजी मुस्कुरा के बोलते थे रोटी तो मिलती है तनु। वो कहती थी हाँ जी गुरुजी रोटी तो देता है। तो बोले ठीक है फिर। तो फिर अगले दिन 2-4 दिन बाद या हफ्ते 10 दिन बाद फिर वो आंटी गई, तो वो आंटी ये बोली कि गुरुजी बहुत तकलीफ़ में हूँ। तो गुरुजी बोले हुन रोटी तो मिल रही है तेनू। बोली हाँ जी गुरुजी। तब जब कई बारी हो गए और आंटी जी बार बार एक ही बात बोलती नहीं, तो गुरुजी बोले, आंटी बोली पहले कि गुरुजी आप हर बार ये बात कह के मुझे टाल देते हो। तो गुरुजी बोलते हैं कि पिछले जन्म में तू इसको मारती भी थी प्लस इसको रोटी भी नहीं देती, तो वो कम से कम तुझे रोटी तो दे रहा है। तो संगत जी, कर्म हमारे ख़राब हैं जिन्हें हम काट रहे हैं, और गुरुजी हमारे, मतलब हम बहुत लकी हैं संगत जी, बहुत ज़्यादा लकी हैं कि हम गुरुजी वाले हैं। अभी तो मैं यही बोलूँगी कि हम गुरुजी वाले हैं, तो हम बहुत लकी हैं। पता नहीं हमारा कौन सा प्यारा जो कर्म है जो हमें गुरुजी मिल गए हैं। तो अपने आप को अनलकी कहना, बदनसीब कहना और गरीब कहना छोड़ दीजिए, क्योंकि धन से कोई धनी नहीं होता। जिसको रब मिलता है वो सबसे बड़ा धनवान होता है। और हमें जीते जी हमारे रब, हमारी गुरुपा हमें दर्शन भी कराते हैं, तो हमसे लकी कौन है? कोई नहीं है संगत जी, हम बहुत लकी हैं। इस चीज़ के लिए गुरुजी का पल पल शुक्राना कीजिए। संगत जी, बहुत छोटा सा, मतलब वैसे बड़ा है, लेकिन एक ऐसा सत्संग मैं आज आपको सुनाने वाली हूँ जिससे शायद हम लोगों के बहुत सारे डाउट, बहुत सारी चीज़ें, हमारे मन के भाव चेंज हो जाएंगे। हम कुछ पटरी पे आ जाएंगे। तो अगर मेरे से कोई गलती होती है तो गुरुपा माफ़ करना, और संगत जी आप भी मुझे माफ़ करना। मेरा सत्संग पूरा सुनिएगा, बहुत प्यारी कथा कह दीजिए, सत्संग कह दीजिए, क्योंकि ये रियल है, इसमें कुछ भी बनावट नहीं है, बानी में लिखे हुए सत्संग हैं ये। तो आप सुनिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी पूरा सत्संग सुनिएगा, क्योंकि गुरु जी हमेशा बोलते थे कि एक नु मनो, जगह जगह दर नहीं बदलना है, एक नु मनो एक का फल्ला फड़ लो तो आपका कल्याण हो जाना है। तो उसी के लिए आज ये सत्संग है, आप इसको बड़े ध्यान से सुनिएगा संगत जी। आपको बहुत सारे आंसर मिलने हैं, प्लस एक बहुत ही मतलब ब्लेसिंग भरी चीज़ है, तो प्लीज़ पूरा सुनिएगा। जय गुरु जी। संगत जी, एक राजा था, ये रिंकू वीर जी ने कथा सुनाई थी और मैंने मतलब वाणी में भी लिखा हुआ है, वो बता रहे थे, तो आप पूरा सुनिएगा। तो संगत जी, एक राजा था और राजा के कोई संतान नहीं थी। तो संतान नहीं थी तो राजा और रानी बहुत धर्मी थे, दोनों ही मियाँ बीवी बहुत पूजा पाठ करते थे। तो एक दिन राजगुरु ने राजा को सजेशन दिया कि आप क्यों ना एक बलि दो एक बच्चे की, तो उससे क्या है आपके घर में संतान पैदा हो जाएगी। लेकिन राजा बहुत धर्मी था, तो उसने मना कर दिया कि नहीं, मैं अपने बच्चे के लिए या मैं अपने चीज़ें ठीक करने के लिए मैं किसी बच्चे की बलि नहीं दे सकता। लेकिन जनता का और प्रजा का प्रेशर था, तो राजा को उन्होंने मनाया। तो इस बात पर राजगुरु ने सजेशन दिया कि हम ऐसा करते हैं कि हम ढिंडोरा पिटवा के सारे में अनाउंसमेंट करवा देते हैं कि आप
कोई मतलब कोई अपनी मर्ज़ी से अपने बच्चे की बलि देगा तो हम उसको इतना धन धान्य या उसका घर ज़रूरतों की चीज़ों से भर देंगे। तो राजा के मन में भाव आया कि ऐसा कौन पिता हो सकता है, ऐसी कौन माता हो सकती है जो अपने बच्चे की खुद से बलि दे, ऐसा कोई होना नहीं है। तो उन्होंने हाँ भर दी। तो जब उन्होंने सारे में ढिंढोरा पिटवाया तो एक किसान जो बहुत गरीब था और उसके 6 बेटे थे, 6 में से एक था, जैसे उसको पता चला कि ऐसे ऐसे राजा ने अनाउंसमेंट करवाई है या कि हम मतलब गरीब, तो उन्होंने ये सोचा कि 5 हैं जो मतलब काम करते हैं, ये छठा जो है ये निखट्टू है, काम वाम कुछ करता नहीं है, बार बार समाधि लेके बैठ जाता है और टाइम ख़राब करता रहता है और खाने का खर्चा अलग से है इसका, तो क्यों ना हम इसकी बलि दे दें। बाकी 5 ठीक हैं, ये निखट्टू है और पूरे दिन समाधि लगा के बैठा रहता है। तो वो जाके मतलब उन्होंने हाँ भर दी कि ऐसे ऐसे मैं अपने बच्चे की बलि देना चाहता हूँ। तो अब पिता अपने बेटे को बताता है कि मैं ऐसे तेरे को बलि देना चाहता हूँ। तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। एक तो ये मेरा बाप पिता, और ऊपर से इसके मन में मेरे लिए कोई प्रेम नहीं, कोई प्यार नहीं, ये मेरे को बलि देने जा रहे हैं। लेकिन बच्चे ने, जब पिता ने पूछा तो बेटे ने मना नहीं किया। छोटी उम्र का बच्चा था, 4-5 साल का ही, लेकिन उसने मना नहीं किया और वो अपने पिताजी के साथ चल पड़ा। अब राजा ने जाके उससे पूछा कि तुझे पता है तेरे पिताजी तुझे क्यों लेके आए हैं? बोला हाँ जी मुझे पता है। और फिर राजा ने दूसरा क्वेश्चन पूछा कि तो तुम अपने मन से आए हो, तुम्हें पता है, तुम तैयार हो? बोला हाँ जी। तो जब राजा की आंखों में आंसू आ गए, रानी की आंख में आंसू आ गए, तो उसके मन में तुरंत ये आया भाव कि इतना छोटा इतना प्यारा बच्चा और इसे पता भी है कि इसकी बलि देनी जा रही है और ये हाँ भी कर रहा है। कोई बात नहीं संगत जी, फिर उसके बाद ढिंढोरा पिटवा दिया गया सब जगह कि इस दिन फलाने दिन बलि दी जाएगी और सब इकट्ठे हो जाओ। और ढिंढोरा पिटवाया गया, बलि देने की व्यवस्था करवाई गई, सब इकट्ठे हो गए संगत जी। उसके बाद बच्चे से पूछा गया कि तेरी कोई आखिरी इच्छा है या कुछ ऐसा कि तू करना चाहता है? तो उसने राजा से कहा कि राजा मैं थोड़ी देर खेलना चाहता हूँ। तो बोले ये तो बहुत अजीब सी बात है, खेलना चाहता है? तो बोला हाँ मैं खेलना चाहता हूँ। तो बोले चलो तो आप खेल लो। खेलने के लिए उसको आज्ञा दी गई। तो संगत जी उसने 4 ढेरी बनाई मिट्टी की, जैसे हम लोग बच्चेपन में खेलते हैं मिट्टी बना के, ढेरी बना के। तो राजा को ऐसा ही लगा कि बच्चे मिट्टी में खेलते हैं, ये मिट्टी में ही खेल रहा है। तो उसने 4 ढेरी बनाई संगत जी। पहली के पास जाके उसने कुछ बोला और उसको लात मार दी। दूसरी के पास जाके फिर उसको कुछ बोला और फिर उसको भी लात मार दी। तीसरा उसने फिर कुछ बोला और उसको भी लात मार दी। चौथे के पास जाके उसने कुछ बोला लेकिन उसको लात नहीं मारी ढेरी को, और उसको भी कुछ बोल के और वो राजा से बोला कि आप बलि दे दीजिए, मैं तैयार हूँ। अब राजा भी देखे, प्रजा भी देखे, सब देखें कि ये बच्चा आखिर कर क्या रहा है। खेल तो देखें लेकिन ऐसा खेल तो नहीं देखा कि ये बच्चा जा के ढेरी के पास बना के उससे कुछ बातें भी कर रहा है, उसे कुछ कह भी रहा है, लेकिन समझ में नहीं आया। तो राजा ने उससे पूछा कि ये कौन सा खेल है, ये तो मैंने कभी देखा नहीं। तो वो बच्चा ये बोलता है कि आपको इन सब चीज़ों से क्या लेना है, आप अपना काम कीजिए और आपको इन बातों से कोई मतलब नहीं है। तो लेकिन राजा के कई बार पूछने पर उस बच्चे ने जवाब दिया। तो बोला ये जो 4 ढेरी हैं, ये पहली जो है वो माँ बाप की ढेरी है, जो मतलब मैं उनके पास जाके ये बोला उनसे कि अगर मतलब आपने मुझे जन्म दिया, आप मुझे धरती पे लाए, तो जो सबसे बड़ा सहारा होता है किसी बच्चे का वो उसके माँ बाप होते हैं, लेकिन आप तो मेरी खुद से बलि लेने आए हो, इसलिए मैंने उनको ये बोल के कि मुझे आपका सहारा नहीं चाहिए, आप मेरे सहारे नहीं हो, और मैंने इनको लात मार दी। बोला दूसरा ढेरी राजा तेरे नाम की है, क्योंकि प्रजा का ध्यान रखना और प्रजा का विश्वास अपने राजा पे होता है, वो उन्हें हर मुसीबत से बचाता है। तो दूसरी जो ढेरी है वो आपके नाम की है और मैंने उसको भी लात मार दी, क्योंकि यहाँ तो राजा खुद ही मेरी बलि ले रहा है, उसको सब पता होते हुए भी। तो राजा की आंख में आंसू आ गए, वो ना चाहते हुए भी उसको बलि देनी पड़ रही थी। बोला तीसरी इन लोगों की है जो समाज में रहते हैं और समाज के लोग हैं जो कि गलत होते हुए देख रहे हैं। एक समाज में इंसान रहता है तो वो उसकी मदद करते हैं गलत के लिए हाथ, लेकिन यहाँ तो सब मेरा तमाशा देख रहे हैं। और फिर राजा ने बोला फिर चौथी मेरे उस रब की, उस प्रभु की है जिसका नाम मैं जपता हूँ,
मैंने डेरी उससे सिर्फ यही बोला कि अगर तुम कर सकते हो तो तुम ही कर सकते हो, और बाकी मेरा कोई सहारा नहीं है, एक आप ही मेरे सहारे हो और आप ही मेरा मतलब कल्याण कर सकते हो, या आप ही मुझे बचा सकते हो। अगर इस टाइम पर भी आप चाहो तो आप मेरी बलि ना देने दो, ऐसा कुछ कर सकते हो, मुझे आप पर विश्वास है, अपने भगवान पर विश्वास है। बोले ये कहकर मैंने उनको उस ढेरी को लात नहीं मारी। अब राजा की आंखों में संगत जी आंसू आ गए और वो बोला कि इतनी उम्र में इतना मतलब इतना धर्मी, इतना नाम जपने वाला बच्चा और इतनी बड़ी बात हमें सिखा रहा है। तो उस राजा का मन एकदम पिघल गया और उसका मन का भाव एकदम बदल गया। तो उसने बोला जब ये बच्चा इतना प्यारा है और इतना समझदार है या इतना धर्मी है या इतना अच्छा है, तो हम इसी बच्चे को गोद क्यों ना ले लें, हम बलि दे के पाप भी क्यों अपने सर लें, और ये आगे जाके राजा बनने लायक है, तो हमें बलि नहीं देनी, हम इसी को गोद लेंगे। तो जब ये बात शब्द राजा ने कहा तो वो जाके उस ढेरी से, जो चौथी ढेरी थी, जो उसके रब की ढेरी थी, वो बच्चा जाके उस पे लिपट गया और उनसे कहने लगा कि मुझे पता था आप ही करोगे, मुझे पता था, मेरा विश्वास बेकार नहीं जाएगा, एक तेरे ही सहारे में था, मैं दुनिया के सहारे कभी नहीं था, मैं सिर्फ आपके सहारे था, और आज तुमने ये विश्वास मुझे दिला दिया कि मुझे और किसी सहारे की ज़रूरत नहीं है, मेरा रब ही मेरा सच्चा साथी है। तो कई बार संगत जी ऐसी सिचुएशन आती है कि दुनिया चाहकर भी हमारा साथ नहीं देती, लेकिन एक रब है जो हमारे मतलब हमें पल पल संभालते हैं। तो सबको अपना सहारा ना बना के सिर्फ एक रब को सहारा बनाओ। संगत जी ये मेरा पर्सनल अनुभव भी है कि मैं मतलब ये है, मैं अपने सारे कर्म करती हूँ, मैं सारी अपनी दिनचर्या करती हूँ, लेकिन मैं बस गुरु जी के सहारे हूँ, मुझे किसी सहारे की ज़रूरत नहीं है। और ये सोच के जीवन व्यतीत करती हूँ कि मेरे गुरु जी ने मुझे जो कर्म दिए हैं जी, जो मेरे रोज़ दिनचर्या का काम है, बच्चे हैं, ये मेरे कर्म हैं, लेकिन मेरे सब कुछ मेरे गुरु पास हैं और उनकी बिना मर्जी के मेरे जीवन में पत्ता भी नहीं हिलेगा। तो अगर वो मेरी ज़िंदगी में अच्छा बुरा जो भी कर रहे हैं और मर्जी अगर मेरे रब की चल रही है तो वो सब अच्छा है, क्योंकि मैं एक रब के सहारे हूँ, अपने गुरु पा के सहारे हूँ। संगत जी मेरी कहानी या मेरा सत्संग आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में उसमें मुझे बताइएगा। बहुत छोटी छोटी चीज़ें मैं आपको कोशिश करती हूँ बता सकूँ, अगर कोई गलती हो जाए तो गुरुजी माफ़ करना, क्योंकि माफ़ी मेरे गुरुजी ही दे सकते हैं मुझे, क्योंकि मुझे उनसे प्यारा कुछ नहीं है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लव यू गुरुजी।